वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स। ये इस टॉपिक का पार्ट 4 है स्टूडेंट। ठीक है, पार्ट 1, 2 और 3 मैं अपलोड कर चुका हूं। आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। सर, इस टॉपिक के इस पार्ट में स्टूडेंट हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कि एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं जरा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये जान लेते हैं। ए नंबर रिटन एज m इंटू 10 to the power n is said to be in a standard form where m is greater than 1 and less than 10 and n is either a positive or a negative integer। चलिए स्टूडेंट, इसको हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो इस फॉर्मेट में लिखा गया हो, ठीक है, इस फॉर्मेट में, और m जो हो वो 1 से बड़ा हो और 10 से कम हो। ठीक है, और ये जो n है वो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो। तो इस फॉर्मेट के जो नंबर होंगे स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलेंगे द नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है स्टूडेंट, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप ये नंबर यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये 3.46, ये 1 से बड़ा है और 10 से कम है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट, ये इंटीजर है मेरा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कहेंगे ये नंबर जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए स्टूडेंट, ये भी 1 से बड़ा है और ये देखिए ये एक निगेटिव इंटीजर है। तो ये तो इंटीजर होना केवल जरूरी है। ठीक है, तो ये भी कहेंगे कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एक इंटीजर है और ये 1 से 10 के बीच में है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर्स को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या फिर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो यूजुअल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हुए हम लोग को उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 4 लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि इस 4 में कहीं डेसिमल है तो दिख तो नहीं रहा स्टूडेंट, लेकिन एक्चुअली में 4 में डेसिमल है। ठीक है, और 4 में डेसिमल कहाँ है तो स्टूडेंट 4 को हम लोग 4.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब कि अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं दिख रहा है तो समझिए कि वो उसके राइट साइड में लास्ट में डेसिमल है। ठीक है, ठीक है, तो 4, क्योंकि हम लोग इसको लास्ट में पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, 4 को 4.0 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से मैं कहूँ कि क्या इसमें डेसिमल है तो बिल्कुल इसके राइट साइड में लास्ट में यहाँ पे होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में पॉइंट और 0। तो हर एक नंबर में स्टूडेंट चाहे डेसिमल दिखे या ना दिखे, वो डेसिमल उसमें होता है। अगर दिख रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो समझिए उसके राइट साइड के लास्ट में डेसिमल है। जैसे कि इसमें अगर नहीं दिख रहा है तो समझिए लास्ट में राइट साइड के लास्ट में पॉइंट और 0 है। ठीक है, हम लोग को ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और कहा गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट पहले तो मुझे इस नंबर में को 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा। एक पार्ट जो कि 1 से बड़ा और 10 से कम होना चाहिए, और दूसरा जो 10 के पावर में कुछ इंटीजर होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें सबसे पहले सोचिए आप कि क्या इसमें आपको कहीं डेसिमल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब समझिए आप डेसिमल यहाँ लास्ट में है। ठीक है, डेसिमल जो है स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में राइट साइड है। ठीक है, तो अब समझिए स्टूडेंट कि अगर आपको इस नंबर में से कि एक नंबर को निकालना है जो 1 से बड़ा और 10 से कम हो, तो डेसिमल को स्टूडेंट आपको यहाँ से लेकर के यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब ये 4.67 हो जाएगा। ठीक है, तब ये 1 से 10 के बीच में आ जाएगा। तो चलिए, तो देखेंगे स्टूडेंट, अगर मुझे पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा तो कितने सारे डिजिट्स हमको क्रॉस करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कि 8 डिजिट्स स्टूडेंट मुझे पार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको पहले इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उसको मैंने अलग लिख दिया, और इसको 10 से कम में लिखना है तो 4.67 ही लिखना पड़ेगा। हालांकि हम लोग 0.467 भी 10 से कम है, लेकिन स्टूडेंट 0.4 जो है वो 1 से कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो 1 से बड़ा रखना है तो 4 के बाद हमको पॉइंट लिखना पड़ेगा 4.67। और स्टूडेंट जितने डिजिट्स को मुझे क्रॉस करना पड़ा है पॉइंट को ले जाने के लिए, खिसकाने के लिए, उतना ही यहाँ पे पावर लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स को पॉइंट क्रॉस करेगा तो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तो मुझे 10 का पावर 8 लिखना है। ठीक है,
ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको देखें, आप इस वीडियो को देखिए और फिर क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहीं पे मुझे डेसिमल नहीं दिख रहा है, मतलब डेसिमल यहाँ रहा, ठीक है। और मुझे अगर डेसिमल को यहाँ ले जाना है तो कितने डिजिट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम 10 का पावर 7 हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट 2.058 हो जाएगा, ठीक है, 2.058। अब देखिए ये जो है हमारा वो 1 से बड़ा और 10 से कम है, और यहाँ पे एक जो है 10 का पावर में 7 हो गया, ठीक है। तो ये पावर कैसे आता है स्टूडेंट, आप समझ होंगे, जितने ज़्यादा हम डिजिट्स क्रॉस करेंगे, ठीक है, इस नंबर को 1 और 10 के बीच में ले जाने के लिए उतना ही यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये नंबर पहले ही से 1 से कम है, ठीक है, तो मुझे इसको 1 से बड़ा करना है, तो इस बार पॉइंट स्टूडेंट हमको पॉइंट इधर से इधर जाना पड़ेगा लेकर के, ठीक है। इसमें तो पॉइंट नहीं दिख रहा था तो यहाँ पे पॉइंट था, लेकिन इसमें तो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और अगर मुझे इस नंबर को 1 से बड़ा करना है और 10 से कम करना है तो मुझे ये पॉइंट को स्टूडेंट ये 8 के बाद ले जाना पड़ेगा, 8.679, ठीक है। तो आप खुद समझिए स्टूडेंट कि पहले पॉइंट मेरा लेफ्ट साइड मूव कर रहा था, राइट से लेफ्ट साइड मूव कर रहा था, लेकिन इस बार पॉइंट को मुझे लेफ्ट से राइट साइड मूव करवाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसमें क्यों ज़्यादा कोई नहीं, पहले हम लोग को ये देखना है कि 10 का पावर कितना लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, तो यानी 10 का पावर 4, लेकिन ये माइनस क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इस बार पॉइंट स्टूडेंट डेसिमल वो अपोजिट साइड मूव कर रहा है, पहले डेसिमल इधर से इधर जाता था, इसमें डेसिमल इधर से इधर जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से अगर मैं इसको 1 से 10 के बीच में लिखूंगा तो लिखूंगा 8.679, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और पॉइंट कितने बार मूव करेगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 का पावर -4। एक बात का ध्यान में रखेंगे, सिंपल सी बात, कि अगर पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाए तो ये एक्सपोनेंट प्लस में होगा, और अगर पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड जाए तो ये माइनस में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखेंगे तब, ठीक है। उसी तरह से हम देखेंगे हम लोग कि अब इसमें ये क्वेश्चन में देखेंगे, ये नंबर पहले ही 1 से बहुत ही छोटा है, इसको अगर मैं 1 से बड़ा करूंगा और 10 से कम करूंगा तो मुझे पॉइंट को 5 के बाद यहाँ लेके जाना पड़ेगा, 5.09642 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट को कितना बार मूव करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 बार, तो 10 का पावर 5 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा वो इस बार हमारा पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है स्टूडेंट लेफ्ट से राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 5 है ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड मूव करेगा तो ये पावर माइनस में होगा, एक्सपोनेंट माइनस में होगा, ठीक है। और अगर पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट साइड जाएगा तो ये एक्सपोनेंट प्लस में होगा, ठीक है। और फिर ये नंबर को लिखना है आपको 1 से 10 के बीच में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन में 10 का पावर तो पहले से है, लेकिन स्टूडेंट ये अब देखेंगे तो ये जो है 1 से बड़ा, ये 1 से बहुत ही बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, ठीक है। तो मुझे इस नंबर को चेंज करना पड़ेगा। अब इस नंबर को स्टूडेंट कहेंगे कि इसमें पॉइंट कहाँ पे है स्टूडेंट, तो मैं पहले ही बता चुका, अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो पॉइंट आपके राइट साइड में लास्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में स्टूडेंट वो जो डेसिमल है वो रियल में यहाँ पे है, ठीक है, 5 के बाद, ठीक है। अब पॉइंट को मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जाना है तो कितना बार क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको स्टूडेंट 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 10 का पावर 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले से स्टूडेंट 10 का पावर 5 है, ठीक है। तो 10 का पावर 5 और 10 का पावर 3 मिलकर के हमारा 10 का पावर 8 हो जाएगा, और ये नंबर जो है वो 6.745 हो जाएगा, ठीक है। या फिर कहने का मतलब स्टूडेंट हम लोग 6.745 को हम लोग 6.745 इंटू 1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सॉल्व होकर फिर से ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि ठीक है। और उसके बाद फिर स्टूडेंट जब देखेंगे तो ये देखिए इन दोनों का बेस जो है स्टूडेंट वो सेम है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा तो पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपल समझ सकते हैं 10 का पावर 5 पहले से है, पॉइंट को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करके ले जाऊँ तो मुझे 3 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो 10 का पावर 3 और ऐड हो जाएगा, यानी
10 का पावर 8 हो जाएगा और ये 6.745 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यहाँ पे देखिए पॉइंट दिख रहा है, इसमें ये लेकिन ये 10 से बहुत ही बड़ा है, तो मुझे इस नंबर को अगर 10 से छोटा करना है और 1 से बड़ा, तो पॉइंट को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि दो डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो 10 का पावर 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये नंबर हो जाएगा 4.736, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट पहुंचाना है, अब उसके लिए जितना बार क्रॉस करना पड़े, अब 10 का पावर उतना ही लगाइए। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट जा रहा है तो पावर प्लस लिखिए, और अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो पावर माइनस लिखिए। ये लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मुझे पॉइंट को 3 के बाद यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, तो 1 2 3, तो 10 का पावर 3 हो गया, ठीक है। और ये नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, जब पॉइंट यहाँ मूव कर जाएगा तो ये हो जाएगा 3.97545064, ठीक है। आप समझ होंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सीखते हैं यूजुअल फॉर्म, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन जो है पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा और मुझे उसको यूजुअल फॉर्म में करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन जो है दो तीन टाइप के हो सकते हैं, कि पहला होगा जब पावर माइनस में होगा, दूसरा होगा जब पावर प्लस में होगा, ठीक है। तो बस इन दोनों का आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर जैसे कि लिखा हुआ है 3.07 इंटू 10⁻⁻5। अब स्टूडेंट यहाँ माइनस पावर है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि पॉइंट जो है वो रियल में होगा कहीं लेफ्ट साइड, और राइट साइड मूव करने के कारण ये माइनस में आ चुका है। तो कहने वाला कि ये पॉइंट रियल में कहीं इधर होगा, ठीक है, इधर। तो सिंपल से स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो यानी कि पॉइंट को इधर 5 बार ऐसे मूव करना पड़ेगा, लेकिन आप सोचेंगे कि यहाँ डिजिट तो एक ही है, तो कोई बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट है तो एक जीरो से तो इधर हो जाएगा, बाकी का 4 जीरो बच जाएगा। देखिए रियल में यहाँ 5 का मतलब है 1 पर 5 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे से 1 जीरो से इधर हो जाएगा, 4 जीरो बच जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे सिंपल स्टूडेंट आप देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, वो तरीका सबसे बेस्ट है। देखिए 5 है स्टूडेंट, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो नंबर है पहले इसको लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ 5 है स्टूडेंट, तो आप एक काम कीजिए, 5 से एक कम क्या होता है, 5 से एक कम होता है 4, तो इसके पहले 4 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। और फिर पॉइंट लगा दीजिए और जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट ये नंबर लिख दीजिए बिना डेसिमल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ 8 है, तो 8 से एक कम क्या होगा, 7, तो यहाँ पे 7 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। और फिर पॉइंट लगा के जीरो लगा दीजिए। कहने का मतलब स्टूडेंट कि जितना भी यहाँ पे पावर रहेगा उसमें से आपको करना ये है स्टूडेंट कि आपको उसमें से एक कम करके उसमें जीरो लगाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, ये आप केवल कर सकते हैं जब माइनस पावर रहेगा तब, ठीक है। आगे के कुछ क्वेश्चन में हम लोग कुछ अलग चीज़ सीखेंगे, ठीक है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, बस अपने ध्यान से देखें, यहाँ पे सीख जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहेगा और पावर माइनस में हो, तो एक कम जीरो लगा दीजिए, वो नंबर को पहले लिख दीजिए बिना पॉइंट के, और 5 से एक कम 4 होता है तो 4 जीरो लगा दीजिए और फिर पॉइंट लगा के जीरो दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 8 था तो पहले ये नंबर उतार दीजिए बिना पॉइंट के, फिर 8 से एक कम 7, तो 7 जीरो लगाइए, पॉइंट दीजिए, जीरो लिखिए, हो गया, आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए इसमें, ये बहुत ही, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें पावर जो है स्टूडेंट वो प्लस में है, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखिए कि अगर पावर प्लस में है तो आपको जीरो को इसके राइट साइड उतारना है, ठीक है। और अगर पावर माइनस में है तो जीरो को लेफ्ट साइड उतारना है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर। लेकिन इसमें स्टूडेंट, इसमें ये नहीं करना है कि 8 से कम 7 है तो 7 जीरो लगाना है, ये काम नहीं करना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कि इसमें ध्यान ये देना है कि आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है स्टूडेंट, 3, और यहाँ पे पावर क्या है 8, तो 8 में से 3 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 जीरो लगा दीजिए राइट साइड, समझ रहे हैं। पावर प्लस रहे तो सबसे पहले आप ये जानो कि जीरो मुझे राइट साइड लगाना है, ठीक है। और कितना जीरो लगाना है ये देखना है, तो आप केवल एक काम करो कि जो पावर का नंबर हो और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उन दोनों को माइनस करो। जैसे 8 है और ये 3 डिजिट्स हैं, तो 8 में से 3 गया 5, तो 5 जीरो लगाना है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप पावर अगर
प्लस में है तो जीरो जो है हमारा राइट साइड लगने वाला है। सबसे पहले ये नंबर को उतार दीजिए बिना पॉइंट दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बिना पॉइंट दिए हुए नंबर उतारा गया था, उसी तरह से ये नंबर जो है स्टूडेंट इसको बिना पॉइंट दिए हुए उतारिए। देखिए पावर कितना है 6 है तो 6 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 तो 3 लिख दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया स्टूडेंट 3। तो ये 3 जीरो आप यहाँ पे राइट साइड उतार दो, ठीक है। अगर पावर माइनस में हुआ तो जीरो लेफ्ट साइड उतारिए, ठीक है। और अगर पावर प्लस में हुआ तो जीरो राइट साइड उतारिए, ठीक है। और दोनों कंडीशन में जो नंबर उतरेगा स्टूडेंट वो बिना पॉइंट के उतरेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये पावर हमारा प्लस है, यानी कि स्टूडेंट इसमें क्या होगा, ये देखिए ये बहुत ही ये थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा। तो या पहले से स्टूडेंट क्वेश्चन में देखिए पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, पावर कितना स्टूडेंट 4 है। तो पहले ये नंबर को स्टूडेंट आप उतार दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1 पर 4 जीरो, ठीक है, हो गया। अब स्टूडेंट ये करना है आपको कि हर एक जीरो के कारण ये पॉइंट जो है स्टूडेंट वो राइट साइड मूव करेगा। यहाँ देखिए 4 जीरो है तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ठीक है, यानी पॉइंट हमारा स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 2.59 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पावर 3 है, पॉइंट यहाँ है, ठीक है। जैसे ही हम लोग स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट साइड मूव करने लगेगा, ठीक है। अगर प्लस में एक्सपोनेंट है तो पॉइंट राइट साइड मूव करेगा, पावर अगर माइनस में है तो पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करने लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अब देखेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे पावर 3 है तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 और ये जब नंबर जैसे है वैसे। अब 3 जीरो है स्टूडेंट तो 3 बार मूव करवाइए राइट साइड 1 2 3 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 12.9, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट अगर आप लोग एक ही बार में पूरा वीडियो देखेंगे और सोचेंगे लास्ट में बना लेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि किस क्वेश्चन में किस वाला मेरे साथ था, ठीक है। तो आप ये काम करिए स्टूडेंट, वीडियो देखिए और फिर तुरंत उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो पाएगा। और एक बार आप बनाने के लिए सीख जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें पावर अगर माइनस में हुआ, ठीक है, तो जीरो लेफ्ट साइड, और अगर पावर प्लस में हुआ तो जीरो राइट साइड। और अगर पहले ही से यहाँ पे पावर प्लस में हो और पहले ही से पॉइंट दिख रहा हो तो पॉइंट को मूव करवाना है, जितना पावर आएगा उतना ही डिजिट्स पावर मूव कर जाएगा, ठीक। यहाँ 3 था 1 2 3, ठीक है, तो 12.9 आंसर। यहाँ पे पावर 4 था तो 1 2 3 4 2.59 इसका आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट कुछ हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी हम लोग को यूजुअल फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है वैसे ही। तो देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 5 है तो 5 बार मूव करेगा 1 2 3 4 5, आंसर इसका हो जाएगा स्टूडेंट 5080.9 जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। अब सोचेंगे कि ये जीरो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो उसमें जीरो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 004 को आप 4 बोल सकते हो, 0009 को आप 9 बोल सकते हो, इधर जीरो रहने से कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। इधर जीरो का केवल तभी यूज करेंगे स्टूडेंट जब जीरो के इधर मुझे पॉइंट लगाना हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसमें देखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे पावर है स्टूडेंट 8, डिजिट्स 2 हैं तो 1 और 2 डिजिट्स तो स्टूडेंट पार कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट 8 है तो 6 तो बच गया। तो एक काम करेंगे स्टूडेंट, ये जो नंबर है इसके ऊपर 6 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझिए ये क्वेश्चन में पावर 8 है और तो पॉइंट इधर मूव करेगा 8 टाइम्स तो 1 2, ठीक है, लेकिन 2 बार में तो पॉइंट यहाँ आ गया तो इसका तो 2 ही पावर खत्म हो पाया, 6 पावर बच गया, तो यानी 6 जीरो स्टूडेंट एक्स्ट्रा उतर जाएगा, जो बच जाएगा वो उतर जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा और पॉइंट स्टूडेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में इसका पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पॉइंट जीरो है, लेकिन 4.0 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग स्टूडेंट पॉइंट और जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे पावर इसका 9 है तो पॉइंट मूव करेगा तो 1 2 3, तो इसका 3 पावर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, 6 पावर बच जाएगा तो 6 जीरो यहाँ पे उतर जाएगा। समझ रहे होंगे आप। देखिए इसमें ये क्वेश्चन इसी टाइप का, पावर 7 है, ठीक है, तो 1 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 जीरो बच जाएगा, 5 जीरो उतर जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे फिर से एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पावर 7 है तो 1 2 3 4,
ठीक है। तो 4 जीरो खत्म, इसका 4 पावर खत्म हो गया, 3 बच गया, तो इस नंबर को पहले बिना पॉइंट के उतार दीजिए, फिर 3 जीरो लगा दीजिए, जो जीरो बच गया वो उतर जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें मान लिया है कि यहाँ पे अगर 4 होता तो क्या होता, ठीक है, यहाँ 4 होता तो 1 2 3 4 पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट आंसर यही हो जाएगा 706, इसका आंसर हो जाएगा। ये जीरो नहीं भी देंगे स्टूडेंट तो काम चलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इसमें बताया है, इस वीडियो में बताया। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और बनाने ये सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट एक छोटा सा देख लीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है, जैसे कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म स्टूडेंट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होता है स्टूडेंट, तो पहले तो हम लोग लिखते हैं 8 इंटू 1 और 1 पर कितना जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 पर 6 जीरो। तो इसको हम लोग स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 10 का पावर 6, फिर इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 का पावर 5। कहने का हम लोग 6 लिख दीजिए, इंटू लिख दीजिए, और 6 के बाद कितने डिजिट है स्टूडेंट 5, तो 10 का पावर 5 लगा दीजिए। 3 का लिखेंगे जैसे, तो 3 लिखेंगे, और क्या, और 3 के बाद कितने डिजिट हैं स्टूडेंट 2, तो 10 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा था। ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और ध्यान रखेंगे इसमें ये जीरो का भी लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग ये सब क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, बहुत ही आसान है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, इन सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है। ये आपको मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन को रिवीजन के लिए रखा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप रिवाइज करने के लिए बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।